अब गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में गाइस हमें हाइपरबोला की क्या कंडीशन दी हुई है। कह रहे हैं फोकाई है +-3√5, 0 एंड लेटस रेक्टम दिया हुआ है। द लेटस रेक्टम इज ऑफ लेंथ 8। लेटस रेक्टम की हमें लेंथ दी हुई है। अब हमें इक्वेशन निकालनी है हाइपरबोला की, तो निकाल देंगे। सबसे पहले मैंने देखा मुझे फोकाई दिया हुआ है 3√5, 0 +-3√5, 0। इसमें जो है वाई वाला पार्ट जीरो है ना, वाई वाला पार्ट जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ है, हमारा जो हाइपरबोला बनेगा वो कौन सा बनेगा, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला बना देते हैं हम। ये हमारा हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला बन गया। हमें क्या दिया हुआ है, फोकाई दिया हुआ है ना, तो फोकाई बना देते हैं। यहाँ पे एक फोकस यहाँ पे आ जाएगा, जैसे F1, एक यहाँ पे आ गया F2। 3√5, 0 यहाँ पे लिख देते हैं। 3√5, 0 ये वाला पॉइंट हो गया। ये वाला क्या हो जाएगा, -3√5, 0। सही है। अब गाइस हमें पता है जो हमारा हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है, x² / a² -y² / b² = 1। ये हमारी हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की जनरल इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब हमें इसमें क्या करना होता है, ए एंड बी की वैल्यू डालनी है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। अब ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है मुझे किसी तरह। मैंने देखा मुझे दिया क्या हुआ है, मुझे फोकाई दिया हुआ है। फोकाई का मतलब होता है हमें सी दिया हुआ है। हमें यहां से यहां तक की लेंथ दी हुई है ना, यहां से लेके यहां तक की लेंथ, ये 3√5 है। 3√5 मतलब हमें सी दिया हुआ है। ओरिजिन से लेके फोकस तक की लेंथ क्या होती है, सी होता है ना। इट मीन्स हमें सी तो दिया हुआ है, सी = 3√5। पर हमारा सी का तो काम ही नहीं है। हमें चाहिए क्या, ए एंड बी की वैल्यू चाहिए। मैंने देखा ए एंड बी की वैल्यू कैसे निकालूं। मैंने देखा मुझे लेटस रेक्टम की लेंथ दी हुई है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 8 दिया हुआ है। तो इट मीन्स यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है, 2b² / a होती है ना हमारा फॉर्मूला। और 2b² / a हमें 8 दिया हुआ है। 2b² / a = 8। यहां से अगर मैं इसको काटूं तो मेरा b² / a क्या आ जाएगा, b² / a इसको इससे काट दिया मैंने, 4 आ जाएगा ना। इसको इससे काट दिया, 2 4 जा, देन b² / a = 4 आ गया। मैंने देखा यार अभी भी मेरी ए एंड बी की वैल्यू नहीं आई। मैंने सोचा यार और क्या कर सकता हूं मैं, क्योंकि हमें तो ए एंड बी की वैल्यू चाहिए ना। ये एक तरह से ए एंड बी के बीच में रिलेशन आ गया। b² / a = 4, इसको एक तरह से मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, b² = 4a। बी एंड ए के बीच में एक तरह से ये रिलेशन आ गया हमारे पास। हमारे पास बी एंड ए की वैल्यू तो है ही नहीं। अब मैंने सोचा यार और क्या कर सकता हूँ मैं। मैंने एकदम से ध्यान किया, मैंने कहा मुझे निकालना क्या है, ए एंड बी। और मुझे पता है ए एंड बी का ना, मुझे एक और फॉर्मूला पता है जिसमें ए एंड बी आता है। मुझे पता है ए एंड बी एक इस वाले फॉर्मूले में आता है ना, c² = a² + b²। एकदम से मेरे दिमाग में आया कि मुझे ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है। मैंने सोचा ए एंड बी यार किसी और फॉर्मूले में भी आता है। मेरे को ध्यान आया एकदम से, c² = a² + b², ये वाला फॉर्मूला होता है हमारा हाइपरबोला में। एबीसी का रिलेशन होता है ये। अब मैंने देखा मुझे सी की वैल्यू तो चलो यहाँ से मिल जाएगी। मैंने कहा मुझे b² की वैल्यू यहाँ से 4a मिल जाएगी। मैंने कहा ऐसे कुछ करके देखता हूँ, चलो हो सकता है सॉल्व हो जाए, है ना। तो सी की जगह मैंने यहाँ पे 3√5 डाल दिया। 3√5 का होल स्क्वायर, सी की जगह 3√5 डाल दिया। देन = ए की जगह a² ही रहने देते हैं इसको, प्लस b² की जगह में हम 4a डाल देते हैं, क्योंकि b² की वैल्यू 4a आ गई हमारी। यहाँ पे 4a डाल देते हैं। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो देखो हमारा क्या आ जाएगा, a² + 4a ये 3√5 को सॉल्व करो, 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर तो 5 ही होता है, तो 9 5 से 45 आ जाएगा हमारा ये। एक तरह से मैंने देखा मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है यार। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ। एक तरह से मेरी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना, a² + 4a - 45 = 0। अब ये जो मेरी इक्वेशन बन गई इसको हमें सॉल्व करना तो आता है। ए की वैल्यू निकाल देंगे हम, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं। एक तरह से यहाँ पे 45 है, 45 के फैक्टर करो क्या आएंगे। मुझे किसी भी तरह 4a बनाना मिडिल टर्म में। 45 दिया हुआ है, 45 के फैक्टर करते हैं, क्या देंगे, 5 9 जा, ऐसे आ जाएगा 5 9, हाँ बन गया, 9 - 5 4a हो गया है। तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, a² + 9a - 5a। इसको मैंने ब्रेक करके लिख दिया, 9a - 5a -45 = 0। सॉल्व कर दो बस, यहां से a की वैल्यू मिल गई हमें। इन दोनों में से मैंने a कॉमन लिया, क्या आ जाएगा, a + 9 आ जाएगा यहाँ पे। देन माइनस, इन दोनों में से मैंने 5 कॉमन लिया, बचेगा क्या यहाँ पे a, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 5 9 जा, देन = 0। क्या आ गई वैल्यू हमारी, एक आ गया a + 9
एक आ गया a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देन a की हमारे पास दो वैल्यू आ गई हैं, a इज इक्वल टू -9 एंड a इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई हैं, a इज इक्वल टू 5 है, सॉरी। अब आप गाइस खुद बताओ, a इज इक्वल टू -9 हो सकता है? हमें पता है जो a होता है एक तरह से डिस्टेंस होता है ना। a क्या होता है, ओरिजिन से लेके वर्टेक्स तक का डिस्टेंस होता है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, वर्टेक्स तक का डिस्टेंस, ये a होता है ना हमारा। ऐसे ही ओरिजिन से लेके वर्टेक्स तक का डिस्टेंस ये भी a होता है। तो एक तरह से जो a है हमारा वो डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको हम इग्नोर करेंगे, इस वाले पार्ट को हम इग्नोर करेंगे। तुम्हारा सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आंसर क्या आ रहा है, a इज इक्वल टू 5। अब हमें a की वैल्यू तो पता लग गई, अब हमें b की वैल्यू भी चाहिए ना, इस वाली इक्वेशन में डालने के लिए हमें b की वैल्यू भी चाहिए। तो मैंने कहा b की वैल्यू भी निकाल देते हैं यहाँ से। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू 5 इन b स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। यहाँ से b की वैल्यू निकाल दो, क्या आ जाएगी, b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20। तो b की वैल्यू क्या आ गई, √20। b इज इक्वल टू √20। देन अब a एंड b की वैल्यू को, ये a की वैल्यू को एंड b की वैल्यू को हमारी इस वाली इक्वेशन में डाल दो, हमारा आंसर खत्म। हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय a का स्क्वायर, a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। देन माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर है ना, वाई स्क्वायर बाय बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है √20। मुझे पता है बी का स्क्वायर तो 20 आया ना यहाँ से, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 20, तो ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं हम। इसको √20 का स्क्वायर करेंगे तो भी यहाँ पे 20 आएगा, इज इक्वल टू 1। दैट्स इट। एंड गाइस मैंने अपने ये सारे के सारे क्लास नोट्स अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं। आप क्या करो, गूगल खोलो, गूगल ओपन करो और वहाँ पे ना ये वाली वेबसाइट टाइप करो www.subjectteacher.in। कहीं भी ना स्पेस मत देना गाइस, बिल्कुल सेम टू सेम यही टाइप कर दो, चाहे www डॉट को छोड़ दो, अब इतना ही लिख दो बस, subjectteacher.in, इतना लिख दो चाहे बस, subjectteacher.in, कहीं भी स्पेस मत देना। मेरी एक वेबसाइट खुल जाएगी, वेबसाइट जैसी खुलेगी ना, वहां पे ना राइट साइड पे ना मेन्यू लिखा होगा, ऐसे राइट साइड पे मेन्यू कहीं लिखा होगा, इस मेन्यू पे क्लिक कर देना। जैसी मेन्यू पे क्लिक करोगे ना एक लिस्ट खुल जाएगी, जैसी लिस्ट खुलेगी ना नीचे एक ऑप्शन लिखा होगा क्लास नोट्स का, क्लास नोट्स पे क्लिक कर देना। आपको सारे के सारे जितने भी मैंने सारे चैप्टर्स करा दिए ना, आपको सारे के सारे मेरे नोट्स मिल जाएंगे, बिल्कुल यही रजिस्टर मिलेगा आपको मेरा कराया हुआ। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 13। गैस जो हमारा क्वेश्चन 13 है ना, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन 12 जैसा ही है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद करने की ट्राई करो। मैं वैसे करवा रहा हूँ पर पहले आप खुद करने की ट्राई करो, आपसे हो जाएगा। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन 12 जैसा ही है। हमें फोकाई दिया हुआ है +-4,0। अब देखो जैसे हमें फोकाई दिया हुआ है उससे मुझे क्या पता लगा, मैंने देखा y वाला कोऑर्डिनेट 0 है, y वाला कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब हमारा हाइपरबोला कौन सा बनेगा, हॉरिजॉन्टल बनेगा, जैसे क्वेश्चन 12 में हुआ था। तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला बना देता हूं मैं, ये मेरा हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला बन गया। मुझे फोकाई दिया हुआ +-4,0, इसको भी प्लॉट कर लेते हैं। ये f1, ये f2, f1 है 4,0, 4,0 और ये है -4,0। सही है। अब देखो गाइस हमारा हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारी हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। अब इस इक्वेशन में बस मुझे ए एंड बी की वैल्यू डालनी है, हमारा क्वेश्चन खत्म। जैसे क्वेश्चन 12 किया वैसे ही करेंगे सेम टू सेम। अब मैंने देखा मुझे जो दिया हुआ है वो फोकस दिया हुआ है, मतलब मुझे सी दिया हुआ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, ओरिजिन से लेके फोकस तक का डिस्टेंस 4 दिया हुआ है। मैंने कहा पर मुझे चाहिए क्या होता है, ए एंड बी की वैल्यू चाहिए होती है। मैंने कहा ए एंड बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। मैंने देखा मुझे लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ दी हुई है 12, तो यहाँ पे लिख दो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू क्या है 12। तो मतलब 2b स्क्वायर बाय ए इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है। इट मीन्स b स्क्वायर बाय ए क्या हो जाएगा, 2 से ये 12 को काट दिया मैंने तो 6 हो जाएगा। इट मीन्स हमारा b स्क्वायर क्या आ गया, b स्क्वायर इज इक्वल टू 6 से आ गया। जैसे क्वेश्चन 12 किया था बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूं मैं, हल्का सा भी चेंज नहीं करूंगा। b स्क्वायर इज इक्वल टू 6 से आ गया। देन ए बी एंड सी के बीच में जो रिलेशन है वो लिख देते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा ए बी सी के बीच का रिलेशन है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सी की वैल्यू डाल देते हैं और बी स्क्वायर की वैल्यू डाल देते हैं, तो हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी जैसे क्वेश्चन 12 किया था हमने। सी की वैल्यू क्या है हमारी, सी इज इक्वल टू 4 है हमारा, ठीक है ना, ये हमें सी दिया हुआ है, सी इज इक्वल टू 4, यहाँ पे कॉमा लिख दो, सी इज इक्वल टू 4 भी है। देन इसमें वैल्यूज डाल दो सारी, सी की वैल्यू क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर की जगह मैं 6 ए डाल देता हूँ। देन ये एक हमारी इक्वेशन बन गई। क्या इक्वेशन बन गई? ए स्क्वायर प्लस 6 ए माइनस 16। ये 4 स्क्वायर को मैं इस साइड ले आया ना, तो मतलब -16 इज इक्वल टू 0। ये एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व कर दो बस। अब क्या आ जाएगा? 8 2 16 होता है तो 8 - 2 हो जाएगा। ये आ गया हमारा ए स्क्वायर प्लस 8a माइनस 2a माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मिडिल टर्म को मैंने स्प्लिट कर दिया। मैंने क्या किया? 16 के फैक्टर किए। ठीक है, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। अब हमें क्या करना होता है? जो ये फैक्टर्स हम करते हैं ना, इनका यूज करके मिडिल टर्म बनानी होती है। ये मैंने देखा 2 2 जा 4 होता है, 4 2 जा 8 होता है, 8 - 2 हमारा 6 हो गया। ऐसे बना दिया मैंने 8a - 2a। तो अब इन दोनों में से कॉमन ले लो। ए कॉमन ले लिया मैंने, क्या बचा? ए प्लस 8 बच गया। देन इधर क्या माइनस आ गया ये। देन इन दोनों में से कॉमन ले लो, 2a प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 2 वैल्यूज आ गई हमारे पास ए की। a प्लस 8 एंड a - 2 इज इक्वल टू 0। एक a की वैल्यू आई हमारे पास -8 एंड एक a की वैल्यू आई हमारे पास 2। देन वही सेम रीजन, a इज इक्वल टू -8 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि a हमारा डिस्टेंस है। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इधर a इज इक्वल टू 2 लेके चलेंगे हम। अब a इज इक्वल टू 2 की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो b स्क्वायर b की वैल्यू निकल जाएगी ना हमारी। a एंड b की वैल्यू आ गई, तो उसको यहाँ पे डाल देंगे, क्वेश्चन हमारा खत्म। सही है, तो डाल दो इसको यहाँ पे। b स्क्वायर इज इक्वल टू 6a है। देन b स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 2, a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी मैंने, इज इक्वल टू 12 आ गया। b स्क्वायर इज इक्वल टू 12 आ गया। देन यहाँ से b की वैल्यू आपको निकालनी है, निकाल दो। नहीं निकालोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे b स्क्वायर ही पुट करना होता है ना इक्वेशन में। b स्क्वायर पुट कर देंगे सीधा डायरेक्ट यहाँ पे। तो इक्वेशन क्या आ गई हमारी? एक्स स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है? 2, तो मतलब 4 आ गया यहाँ पे। देन माइनस वाई स्क्वायर बाय बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है? 12, बी स्क्वायर की वैल्यू 12। गलती से 0 लिख दिया, 1 आएगा यार यहाँ पे। हमारी क्वेश्चन में 1 होता है ना, यहाँ पे 1 आएगा। दैट्स इट, क्वेश्चन 13 कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट करते हैं गाइस क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 में हमें हाइपरबोला की क्या कंडीशंस दी हुई है? एक हमें बोला हुआ है कि वर्टिसेस जो है वो ±7,0 है एंड इसेंट्रिसिटी दी हुई है E इज इक्वल टू 4/3 एंड हम हाइपरबोला की इक्वेशन निकाल देंगे। हमें पता है गाइस जो हमारी वर्टिसेस दी हुई है वो 7,0 दी हुई है, ±7,0। जो y वाला कोऑर्डिनेट है वो 0 है ना। अब y वाला कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब हमारा हाइपरबोला कौन सा बनेगा? हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला बना लेते हैं। ये हमारा हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला बन गया। वर्टिसेस दी हुई है, वर्टिसेस मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दिया हुआ है। 7,0 ये वाला पॉइंट हो जाएगा और ये वाला पॉइंट -7,0। इट मीन्स हमें ओरिजिन से लेके यहां तक का डिस्टेंस दिया हुआ है। ओरिजिन से लेके वर्टेक्स तक का डिस्टेंस 7 है ना। ये ओरिजिन से लेके वर्टेक्स तक का डिस्टेंस ये भी 7 ही होता है। ओरिजिन से लेके वर्टेक्स तक का डिस्टेंस होता क्या था गाइस? ए होता है ना। इट मीन्स हमें ए की वैल्यू दी हुई है 7, ए इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है। अब गाइस याद करो, जो हमारी हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारी हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। इसमें बस हमें ए एंड बी की वैल्यू पता लग जाए, हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। इसमें हम ए एंड बी की वैल्यू डाल देते हैं। मैंने देखा मुझे ए की वैल्यू तो गिवन है 7, तो मैंने कहा ए तो चलो मेरा आसान हो गया, ए इज इक्वल टू 7 हमें गिवन है। अब मैंने सोचा किसी तरह बी की वैल्यू मिल जाए तो मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मैंने देखा मुझे इसेंट्रिसिटी दी हुई है 4/3। मैंने कहा चलो इसका भी कुछ ना कुछ यूज करते हैं। इसेंट्रिसिटी गिवन है, इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू 4/3 गिवन है। और मुझे पता है इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? C/A। C/A इज इक्वल टू 4/3 गिवन है। अब यहां से मुझे पता है A की वैल्यू 7 है, तो C की वैल्यू निकाल दूंगा मैं। A की वैल्यू 7 यहां पे पुट करके फिर 7 को इधर ले जाऊंगा इस साइड। ऐसे देखो, A की वैल्यू यहां पे पुट करो, क्या आ जाएगा? C/7 इज इक्वल टू 4/3। ये मेरा आ गया। अब 7 को इस साइड ले जाओ तो C की वैल्यू भी निकल गई हमारी। C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4/3 इंटू में 7 इज इक्वल टू कितना आ गया? 7 4 28, 28/3। C की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 28/3। ये हमारी C की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास A की वैल्यू भी आ गई है, C की वैल्यू भी आ गई है। अब हम B की वैल्यू निकाल देंगे। हमें फॉर्मूला पता है ना, A एंड B एंड C का रिलेशन पता है हमें। C का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहां से हम B की वैल्यू निकाल देते हैं। B स्क्वायर क्या हो जाएगा? B स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो बस। C का स्क्वायर क्या है हमारा? यहां से B की वैल्यू निकाल देते हैं। B स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक है,
सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 28/3, इट मीन्स 28/3 का होल स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या आ जाएगा यहां से हमारा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 28 का स्क्वायर होता है 784 माइनस 7 का स्क्वायर 49, यहाँ पे 9 भी लिख देते हैं, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 49। इसको सॉल्व कर दो, एलसीएम ले लो इसका, क्या आ जाएगा 9 एलसीएम आ गया, 784 माइनस 9 क्या आ जाएगा 441, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ गया 784 में से 441 गया, ये आ जाएगा 343 आ गया ये 343/9। बी स्क्वायर की हमारी वैल्यू आ गई 343/9, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 343/9। अब यहाँ से इसको बी स्क्वायर ही रहने देते हैं, क्योंकि हमें फाइनल जो हमारी इक्वेशन होती है उसमें बी स्क्वायर की वैल्यू डालनी होती है ना, बी स्क्वायर ही रहने देते हैं इसको, नहीं तो आपको बी की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू भी निकाल सकते हो, आंसर सेम ही आता है। अब इस बी स्क्वायर की वैल्यू को और ए की वैल्यू को हमारी इस वाली इक्वेशन में डाल देते हैं, क्वेश्चन खत्म। यहाँ पे लिखो नाउ पुट ए इज इक्वल टू 7 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 343/9 इन इक्वेशन, इसको नाम दे दो, जैसे इस इक्वेशन को नाम दे दो फर्स्ट, इस फर्स्ट इक्वेशन में डाल रहे हैं बस हम, डाल दो बस। अब क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है हमारी 7, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर लिख देते हैं अब इसको, माइनस वाई स्क्वायर बाय बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है 343/9, 343/9 ये ऐसे आ गया इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे छोड़ना चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ये भी 100% राइट इक्वेशन है, 7 का स्क्वायर 49 लिख देना बस। बेसिकली हम क्या करते हैं, इस 9 को ऊपर भी ले जाते हैं, 9 को ऊपर लेके जाके ना तो थोड़ा अच्छा लगेगा, ऐसे डिनोमिनेटर में ऐसे 9 लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा। एक्स स्क्वायर बाय 49 माइनस 9 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो 9y स्क्वायर बन जाएगा अपॉन में 343 इज इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। दैट्स इट, क्वेश्चन 14 हो गया हमारा कंप्लीट। अगर आप यहाँ पे भी छोड़ देते ना 7 का स्क्वायर, बस यहाँ पे 49 जरूर लिख देते और यहाँ पे छोड़ देते, तो भी क्वेश्चन हमारा 100% राइट था, कोई गलती नहीं है इसमें। पर अगर आप यहाँ पे छोड़ गए तो थोड़ा अच्छा लगता है लिखा हुआ, ऐसे डिनोमिनेटर में 9 लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा ना, 9 को हम ऊपर ले गए। दैट्स इट, क्वेश्चन 14 हो गया कंप्लीट। अब गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 में हमें हाइपरबोला की क्या कंडीशंस दी हुई है। एक कह रहे हैं जो हमारा हाइपरबोला उसका फोकाई दिया हुआ है 0, ±√10, एंड कह रहे हैं जो हमारा हाइपरबोला है वो पास कर रहा है 2,3 पॉइंट से। मैंने कहा चलो ठीक है। अब गाइस देखो हमें जो फोकाई दिया हुआ है 0, ±√10 दिया, जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट है वो 0 दिया हुआ है। जब भी हमारा एक्स वाला कोऑर्डिनेट 0 होता है इट मींस हमारा हाइपरबोला कौन सा बनेगा, वर्टिकल हाइपरबोला बनेगा ना, तो वर्टिकल हाइपरबोला बना देते हैं। ये हमारा वर्टिकल हाइपरबोला बन गया। फोकाई दिया हुआ तो फोकाई भी बना दो यहाँ पे, ये हमारा F1 हो गया, ये हमारा F2 हो गया। क्या दिया हुआ है 0, √10, इसको 0, √10 लिख देते हैं और इसको 0, -√10 लिख देते हैं नीचे वाली साइड, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस है ना यहाँ पे। इट मींस हमें C की वैल्यू दी हुई है, क्योंकि ओरिजिन से लेके फोकस तक का डिस्टेंस हमारा C होता है, और ये हमें √10 दिया हुआ है, √10, C की वैल्यू हमें √10 गिवन है, C इज इक्वल टू √10। ऐसे ये भी हमारा C होगा, ये भी √10 ही होगा। अब गाइस जो हमारा वर्टिकल हाइपरबोला होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है, हमें पता है जो हमारा वर्टिकल हाइपरबोला होता है उसकी इक्वेशन होती है y स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वर्टिकल हाइपरबोला की। अब हम क्या करेंगे, a एंड b की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि जैसे हमारी a एंड b की वैल्यू आ गई उसको ये वाली हमारी इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। a एंड b की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। अब हमारा मोटिव है a एंड b की वैल्यू निकालना। मैंने सोचा यार a एंड b की वैल्यू कैसे निकालूं, मुझे तो सिर्फ इन्होंने c दिया हुआ है, c इज इक्वल टू √10, c से हमारी a एंड b की वैल्यू थोड़ा आ जाएगी। फिर मैंने देखा मुझे इन्होंने पासिंग पॉइंट भी दिया हुआ है हाइपरबोला का, कह रहे हैं जो ये हमारा हाइपरबोला है ये 2,3 पॉइंट से पास करता है। इसका मतलब है जो ये मेरा पॉइंट है इसको मैं इस वाली इक्वेशन में डाल दूंगा तो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये जो इक्वेशन है हमारी हाइपरबोला की इक्वेशन है ना, इसमें ये वाला पॉइंट डाल दूंगा तो ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। जैसे आपको याद है ना, मैं आपको बताता था, जैसे ये कोई हमारी लाइन है, मान लो ये हमारी कोई लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन है 2x + 3y इज इक्वल टू 0, और इस लाइन का कोई पासिंग पॉइंट है यहाँ पे कुछ 0,0 दिया हुआ है, जैसे मान लो 0,0, तो जो ये वाला पॉइंट है ना इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है हमेशा।
इसका मतलब जब मैं ये वाला पॉइंट इस लाइन पे डालूंगा ना तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी। जैसे मैं ये वाला पॉइंट डालता हूँ इसमें, एक्स की जगह 0 और वाई की जगह भी 0 डालूंगा मैं, क्योंकि हम सारे पॉइंट्स को ऐसे लिखते हैं ना, एक्स कोमा वाई। एक्स वाला पार्ट ये एक्स हो गया हमारा 0 और वाई हो गया हमारा 0। एक्स और वाई की जगह 0 0 डाल देंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू क्या आ रहा है 0 आ रहा है ना, तो सेटिस्फाई कर रही है हमारी, क्योंकि 2 इंटू 0 0 होता है और 3 इंटू 0 भी 0 होता है। ये चीज हमारी सेटिस्फाई कर रही है ना, देखो ये चीज इज इक्वल टू ये चीज आ गया। तो हमारा जो पॉइंट होता है ना, पासिंग पॉइंट होता है, वो इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करता है। अब हमें जो पासिंग पॉइंट दिया हुआ 2,3 वो इस हाइपरबोला का है, और हाइपरबोला की हमें ये इक्वेशन दी हुई है, तो ये वाला पॉइंट हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना। तो मैं 2,3 इस वाली इक्वेशन में डाल देता हूँ, एक्स की जगह 2 और वाई की जगह 3 डाल देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखो वी नो हाइपरबोला इज पासिंग थ्रू पॉइंट 2,3। यहाँ पे लिख दो पुट 2,3 इन इक्वेशन, जैसे इस इक्वेशन को नाम दे दो फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो डाल दो एक्स की जगह 2 और वाई की जगह 3। वाई की जगह 3 डालना है तो यहाँ पे डाल दो 3 का स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स की जगह 2 डालना है तो 2 का स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, 3 का स्क्वायर 9, तो आ जाएगा 9 बाय ए का स्क्वायर माइनस 4 बाय बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब मेरी ये एक इक्वेशन आ गई। मैंने कहा यार अभी ए की वैल्यू तो मेरी अभी भी नहीं निकली यार, ये मेरी इक्वेशन आई है। अब मैंने सोचा मेरे को दो वेरिएबल्स निकालने हैं, ए एंड बी। दो वेरिएबल्स निकालने के लिए दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। मैंने देखा मेरी एक इक्वेशन तो आ गई है ये, अब मेरी किसी तरह एक और इक्वेशन आ जाए ना, तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमारा ए एंड बी की वैल्यू आ जाएगी। मैंने सोचा यार एक और इक्वेशन कैसे लेके आऊं, मेरे एकदम से दिमाग में आया, मैंने कहा ए बी सी में एक रिलेशन की इक्वेशन पता है मेरे को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये हमारे को इक्वेशन पता है ना। तो मैंने कहा ये मेरी इससे एक और इक्वेशन आ जाएगी, सी की वैल्यू डाल दूंगा मैं यहाँ पे, सी की वैल्यू क्या है √10, तो मेरी एक और इक्वेशन आ जाएगी ना। तो मैंने डाल दिया यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर की जगह ये √10 डाल देता हूँ सी की जगह, तो √10 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगी हमारी इक्वेशन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 आ गया। ये हमारी एक और इक्वेशन आ गई। अब मैंने सोचा यार यहाँ से ना कोई एक वैल्यू निकालता हूँ, ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो या बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, कोई भी एक वैल्यू निकाल लो, उसको यहाँ पे पुट कर दो सब्सटीट्यूशन मेथड से। मैंने देखा यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल देता हूँ मैं, किसी को भी निकाल दो आप, ए स्क्वायर की भी निकाल सकते हो, बी स्क्वायर की भी निकाल सकते हो, मैं बी स्क्वायर की निकाल रहा हूँ, किसी को भी निकाल दो आपकी मर्जी है, 10 माइनस ए स्क्वायर। तो इस बी स्क्वायर की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, इस वाली इक्वेशन को जैसे नाम दे दो सेकंड, तो यहाँ पे लिखो पुट बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस ए स्क्वायर इन इक्वेशन सेकंड। तो पुट कर दो अब यहाँ पे 9 बाय ए का स्क्वायर माइनस 4 बाय बी का स्क्वायर है, बी स्क्वायर की जगह मैं 10 माइनस ए स्क्वायर डाल देता हूं, सही है ना, इज इक्वल टू 1। अब इसका एलसीएम ले लो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करते हैं अब हम। एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू में 10 माइनस ए स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा हमारा 9 इंटू में 10 माइनस ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू में ए स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा 9 10 जा 90, 90 माइनस 9 ए स्क्वायर हो जाएगा, ये 90 माइनस 9 ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इंटू में इसको मल्टीप्लाई कर दो चाहे, ये क्या आ जाएगा 10 ए स्क्वायर माइनस ए की पावर 4 इज इक्वल टू 1। देन इसको फर्दर सॉल्व करो, आगे क्या आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाते हैं, बस सॉल्व करना है और कुछ नहीं रह गया इसमें। 90 माइनस 9 ए स्क्वायर, इसको 9 ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर माइनस 13 ए स्क्वायर हो जाएगा ना, तो लिख दो माइनस 13 ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाओ 10 ए स्क्वायर माइनस ए की पावर 4। अब सबको एक तरफ कर देते हैं, या इसको इधर कर दो या इसको इधर कर दो, किसी को भी कर दो, मैं इसको इधर कर देता हूँ सबको, क्या आ जाएगा ए की पावर 4 आ जाएगा इधर, देन माइनस 13 ए स्क्वायर माइनस 10 ए स्क्वायर, 10 ए स्क्वायर इधर चला गया ना, माइनस का हो जाएगा, देन प्लस का 90 इज इक्वल टू 0। तुम्हारी इक्वेशन क्या आ गई, ए की पावर 4 माइनस यहाँ पे ए स्क्वायर भी आ गया यार,
माइनस का 23 ए स्क्वायर प्लस 90 इज इक्वल टू 0। ये जो गाइस हमारी इक्वेशन आई है ना, ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बाय क्वाड्रेटिक का क्या मतलब होता है, जैसे हमारी कोई इक्वेशन होती है स्क्वायर में, ऐसे होती है जब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जब हमारी कोई ऐसी इक्वेशन होती है जब जिसकी डिग्री 2 होती है, उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब क्यूब होती है डिग्री एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, जब हमारी कोई ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होती है, तो वो कौन सी इक्वेशन होती है, क्यूबिक इक्वेशन होती है। अब इसकी जो डिग्री है, जो हमारी इक्वेशन आई है, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 4। जिसकी हाईएस्ट डिग्री 4 होती है ना, उस इक्वेशन को क्या कहते हैं हम, बाई क्वाड्रेटिक। जैसे हमारी इक्वेशन ऐसे है, ये गाइस जो हमारी इक्वेशन आई है ना, ये पूरी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है बाई क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, पूरा ऐसे होगा देखो, जैसे x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x, मतलब ऐसा कुछ होगा, देन प्लस 7 इज इक्वल टू 0। मतलब सबसे पहले पावर 4 होएगी, फिर 3 होएगी, फिर 2 होएगी, फिर 1 होएगी। ऐसे होता है ना हमारी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। जैसे इसमें देखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी 3 2 1। ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो, सबसे पहले डिग्री 2 फिर डिग्री 1, मतलब एक एक डिग्री डिग्रीज होती है। तो ये होती है हमारी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें डिग्री हाईएस्ट डिग्री 4 होती है। पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जो ये हमारी इक्वेशन आई है ना, ये पूरी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि देखो इसमें पहले 4 आ रहा है, फिर डिग्री 3 नहीं आ रही। जैसे इसमें आ रही थी ना एक्स की पावर 4 फिर एक्स की पावर 3 फिर एक्स की पावर 2 फिर एक्स की पावर 1। इसमें देखो डिग्री 3 नहीं है, ए की पावर 4 है, फिर सीधा ए की पावर स्क्वायर है। डिग्री 3 नहीं है ना इसमें, और ए की पावर 1 भी नहीं है। अगर इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म तब कह सकता था जब ये ऐसे आती कुछ, देखो जब ये कुछ ऐसे आती, ए की पावर 4 प्लस 5a क्यूब माइनस 23a स्क्वायर देन प्लस 2a प्लस 90 इज इक्वल टू 0, तब मैं इसको कहता स्टैंडर्ड फॉर्म है पूरी। क्योंकि इसमें देखो पहले 4 डिग्री फिर 3 फिर 2 फिर 1, एक एक करके डिग्रीज हो रही है। पर ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। जब भी गाइस हमारी बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आती ना, जब ऐसे 4 होता है और यहाँ पे 2 होता है, तो इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ही सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है, जैसे हम सॉल्व नहीं करते थे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जैसे होता हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ऐसे कुछ यहाँ पे इज इक्वल टू 0। जैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते थे, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करके आंसर निकालते थे ना, एक्स की वैल्यू कुछ आ जाती थी, एक्स की वैल्यू जैसे 7 आ गई और एक्स की वैल्यू 6 आ गई, ऐसे 2 वैल्यूज आ जाती थी हमारी। ऐसे ही हम इसको भी मिडिल टर्म स्प्लिट करके आंसर सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको भी कर देते हैं हम सॉल्व। देखो सबसे पहले हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करते थे, जो इसका कोफिशिएंट होता था उसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते थे ना। जैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते थे, याद करो ना। जैसे हमारी एक कोई इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो हम क्या करते थे, इसके कोफिशिएंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करते थे। 1 इंटू में 6 आता था, 1 इंटू में 6 इज इक्वल टू 6। तो जो ये हमारी वैल्यू आती थी इसके फैक्टर करते थे, 6 के फैक्टर करेंगे हम 2 इंटू 3। तो जो ये हमारे फैक्टर्स आते थे, इनका यूज करके ना मिडिल टर्म बनाते थे, इन्हीं का यूज करके मिडिल टर्म बनाते थे। जैसे ये तो मैंने ऐसी कोई इक्वेशन ले ली, जैसे मानो यहाँ पे 1x होता, ठीक है 1x होता, तो मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते थे हम, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है ना, तो 3 माइनस 2 इन दोनों को यूज करना होता है हमें। जो भी फैक्टर्स आते हैं ना उनको यूज करना होता है। तो मैं कैसे कर देता, 3x माइनस 2x लिख देता इसकी जगह, 3x माइनस 2x प्लस 6 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 2x होता क्या है हमारा, 1x ही तो होता है। तो ऐसे मिडिल टर्म स्प्लिट करते थे, ऐसे इसमें कर देंगे। कोफिशिएंट क्या इसका 1 इंटू में 90 होता है हमारा, 1 इंटू में 90 इज इक्वल टू 90। देन 90 के फैक्टर कर दो, क्या आ जाएगा, 5 1 जा 5 8 जा 3 6 जा देन 3 2 जा देन 2 1 जा। अब देखो इन चारों फैक्टर्स का यूज करके 23 बनाना है हमें। मैंने सोचा यार कैसे बनाऊं, मैंने देखा 5 3 जा 15, इससे भी नहीं बन रहा। फिर मैंने देखा 3 3 जा 9 9 2 जा 18, 18 और 5 23 होते हैं। मैंने कहा हाँ इससे बन जाएगा। देखो 3 3 जा 9 9 2 जा 18, ये हमारा 18 आ गया। 18 और 5 कितना होता है, 23 होता है ना, इससे बन जाएगा हमारा। तो क्या कर देंगे, a की पावर 4 माइनस 18a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर प्लस 90 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म हमने स्प्लिट कर दी। देन अब इसको सॉल्व कर दो जैसे हम करते थे। इन दोनों में से कॉमन लो, जो मिल रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, a स्क्वायर ले लेते हैं। इधर क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस का 18। देन ये वाला साइन ऐसे कैसे नीचे उतारते थे। अब इन दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, 5 कॉमन मिल रहा है ना, तो 5 ले लेते हैं। बचेगा क्या, a स्क्वायर माइनस 18 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 0। देन हमारी वैल्यूज क्या क्या आ गई, a स्क्वायर माइनस 5
एंड ए स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू 0। सही है ना। यहां से वैल्यूज निकाल दो, क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आ गया हमारा, एंड दूसरी वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 10, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18, सॉरी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18 आ गया हमारा। ये दो वैल्यूज आ गई हमारी। अब देखते हैं दो वैल्यूज आना पॉसिबल है भी या नहीं है। मैंने देखा मुझे सी की वैल्यू दी हुई है √10, सी की वैल्यू √10 दी हुई है ना, और जो मेरा ए की वैल्यू आ रही है यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू निकालूं तो मेरी ए की वैल्यू क्या आएगी, ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √18 आ जाएगा ना। ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए की जो वैल्यू होती है वो हमेशा सी से छोटी होती है हाइपरबोला में। देखो ना, हमारा सी होता क्या है, सी होता है ओरिजिन से लेके फोकस तक का डिस्टेंस, ये हमारा सी होता है, सी इज इक्वल टू √10। ओरिजिन से लेके फोकस तक का डिस्टेंस हमारा सी होता है, और ओरिजिन से लेके वर्टेक्स तक का डिस्टेंस हमारा ए होता है। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हमेशा हमारा ए होता है, तो ए तो हमेशा सी से छोटा होता है यार। ए की वैल्यू हमारी इधर आ रही है √18 और सी की वैल्यू √10 है। अब √18 बड़ा होता है या √10 बड़ा होता है, √18 बड़ा होता है या √10 बड़ा होता है, ऑब्वियसली √18 बड़ी वाली वैल्यू बड़ी होगी, क्योंकि जो हमारी ए की वैल्यू है उसको √10 से छोटा आना चाहिए था। हमारा यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस √10 है, तो ये तो छोटा डिस्टेंस है ना, इसको √10 से कम आना चाहिए था, √7 आना चाहिए था, √3 आना चाहिए था, √6 आना चाहिए था, पर ये तो √18 आ रहा है, ये बड़ी वैल्यू आ रही है, ये पॉसिबल हो नहीं सकता। तो पॉसिबल क्या है हमारा, सिर्फ और सिर्फ ये पॉसिबल है, ए इज इक्वल टू √5 आएगा। जैसे इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ए इज इक्वल टू √5 आएगा ना, √5 पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि √5 जो होता है हमारा वो छोटा होता है √10 से, तो ये पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इग्नोर ए स्क्वायर इज इक्वल टू √18। अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 की वैल्यू को डाल देंगे, कहाँ पे डालेंगे देख लेते हैं। हमारी जो ये इक्वेशन है इसमें डाल देंगे, हमारी बी स्क्वायर की वैल्यू भी आ जाएगी, देन ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी और बी स्क्वायर की भी वैल्यू आ जाएगी, उसको हमारी इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो ये हमारी इक्वेशन है। आंसर खत्म। यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल देते हैं। इस इक्वेशन को जैसे मैं थर्ड नाम दे देता हूं, थर्ड, देन यहां पे लिखो पुट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड। तो पुट किया तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस ए स्क्वायर, यहां पे पुट कर दो 10 माइनस 5, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 5, तो बी स्क्वायर भी हमारा 5 आ गया। बस अब क्वेश्चन हमारा खत्म। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू को हमारी इक्वेशन में डाल दो, जो हमारी इक्वेशन है ये इसमें डाल देंगे, क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है हमारा 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 5 इज इक्वल टू 1। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन, दैट्स इट, क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। ये जो गाइस हमारी इक्वेशन आई है ये इक्विलेटरल हाइपरबोला की इक्वेशन है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इक्विलेटरल हाइपरबोला वो हाइपरबोला होता है जिसके नीचे वाले दोनों सेम आते हैं। जब भी नीचे वाले दोनों सेम आए तो वो इक्विलेटरल हाइपरबोला होता है। देखो ना, जब भी ऐसी इक्वेशन आती है वाई स्क्वायर बाय 10 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 10 इज इक्वल टू 1, नीचे वाले दोनों सेम है ना, जब भी नीचे वाले दोनों सेम तो इक्विलेटरल हाइपरबोला होता है वो, इक्विलेटरल हाइपरबोला। ऐसे ही अगर एक्स स्क्वायर पहले होता तो भी सेम ही होता है, एक्स स्क्वायर बाय 20 माइनस वाई स्क्वायर बाय 20 इज इक्वल टू 1, नीचे वाले सेम तो हमारा हाइपरबोला इक्विलेटरल हो जाएगा। ये बस वैसे ही मैंने आपको बता दिया, हमें तो यहीं तक छोड़ना है ना। दैट्स इट, क्वेश्चन 14 भी हो गया हमारा कंप्लीट।